हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिन्वेस्टिगेशन के एक और नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्ता और अच्छा शेयर कैसे ढूंढा जाए, अंडर वैल्यूड स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े बुल रन के बाद भी मार्केट में सस्ता शेयर्स ढूंढना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है आज की डेट में, है ना। तो हमें अच्छा शेयर्स और सबसे सही भाव पे, जिस पे हमें लेने में डर ना लगे और करेक्शंस पे हमें बेचने का खतरा ना रहे, ऐसे शेयर्स जो आज भी अवेलेबल है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 सालों में, ऐसे शेयर्स को हम ढूंढेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हमें अच्छे शेयर्स को ढूंढने में आसानी रहेगी और सही भाव पे। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने का सबसे पहला कंसर्न ये रहता है, कोई कहता है कि अर्निंग के हिसाब से देखो कि उसकी प्राइस टू अर्निंग अगर मल्टीपल कम है तो अच्छा शेयर्स है, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से देखो। बट मैं यहाँ पे सिंपल सा कहूंगा कि करंट प्राइस जो है कोई भी स्टॉक्स का, चाहे वो एसेट हैवी बिजनेस में हो, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस में हो, जैसे कि आईटी बिजनेस हो गया, राइट, इसमें हम पी मल्टीपल चेक करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि हमें इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल लेना है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना नहीं सिखाने वाला आज की डेट में। मैं आपको नॉर्मली स्क्रीन के थ्रू समझाऊंगा, फिल्टर दे करके कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला कैसे जाता है। ठीक है। सबसे सही तरीका है इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे शेयर्स को लेना। अगर हमें कोई भी शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिलता है तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उस शेयर्स को बाय एंड होल्ड करने का। दूसरा पॉइंट ये मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है इसमें कि जो प्राइस टू अर्निंग है उसी स्टॉक्स का हिस्टोरिकल जो 5 साल का प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल है उससे नीचे रहना चाहिए। एक बहुत ही यूनिक फैक्टर मैंने ऐड किया है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना प्राइस टू अर्निंग होना चाहिए कि 25, 30, 50, कोई भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग कितना भी हो सकता है। हमें क्या देखना है, वो पिछले 5 साल में जो उसका एवरेज था प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, क्या उस एवरेज से नीचे है? अगर है तो थम्स अप है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिटर्न ओवर 5 इयर्स। अच्छा शेयर सस्ता से है बट अच्छा भी होना चाहिए ना। सस्ता शेयर लेके सिर्फ क्या करेंगे, जो हमेशा सस्ता ही रहेगा, हमें ऐसे शेयर से क्या मतलब, उसके भाव बढ़ते रहने चाहिए, राइट। तो जो पिछले 5 साल में लगातार 30% या उससे ज्यादा का रिटर्न देता आ रहा है, हमें ऐसे कंपनी में अपने फंड को डिप्लॉय करना है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज्यादा हो रही है, यानी कि उसका जो रिटर्न आ रहा है, उसका जो प्रॉफिट बन रहा है, वो सिर्फ हवा में नहीं, ग्राउंड रियलिटी में उसकी सेल्स भी बढ़ती रहनी चाहिए, यानी कि टॉप लाइन उसका बढ़ता रहना चाहिए। टॉप लाइन बॉटम लाइन का मतलब भी सिंपल सा होता है कि टॉप लाइन मतलब सेल्स बढ़ना चाहिए, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट ग्रो करनी चाहिए। तो जिस कंपनी का रिटर्न आ रहा है और सेल्स नहीं बढ़ रही है तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ऐसी कंपनी जो सेल्स ग्रोथ में भी आगे बढ़ रही हो, रिटर्न्स भी सही दे रही है, और साथ में आरओसी और आरओई, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने का। अगर कंपनी में कर्ज है तो हम आरओसीई को देखेंगे, यानी कि किसी कंपनी में डेब्ट है, कर्जा रखा हुआ है, कि उसके पास इक्विटी के वैल्यू के हिसाब से उसके पास कुछ अमाउंट का कर्ज है, तो हम आरओसी देखेंगे। और अगर कर्ज नहीं है तो हम आरओई देखेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको आरओसी और आरओई की एक वीडियो बना के हम समझाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आरओई डेब्ट फ्री कंपनी को देखने के लिए यूज किया जाता है देखने में, और आरओसी को यूज किया जाता है जिसमें बोरोइंग्स अच्छी खासी होती है, जिसमें डेप्थ होती है, उन कंपनियों में हम आरओसी को देखते हैं। तो हम दोनों का फिल्टर लगा लेंगे, अगर डेप्थ होगा भी और ना भी हो, हमारे पास एटलीस्ट आरओसी और आरओई जो है 20 होना चाहिए। अगर 20 ना भी होना तो 15 तो कम से कम उसका होना चाहिए, जो कि बेंचमार्क है कि इससे कम हम 100 रुपए में 15 रुपए का अगर प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा रही हो तो हमें उस खंड में निवेश करने में उतना कंफर्ट नहीं रहेगा। अच्छी तो तब भी हो सकती है बट कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे हम। तो आई डिले ना करते हुए इसको हम स्क्रीन पे लेके समझते हैं और कंपनी को डायरेक्टली फिल्टर करते हैं। आज हम खुद से निकाल के देखेंगे कि अच्छी कंपनी सस्ते भाव पे कैसे ढूंढा जाता है। मिलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो आज जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम सर्च करने वाले हैं सस्ते सर्च के बारे में, तो हम सेम इसी तरह स्क्रीनर के ऊपर हम आ गए जिसे हम पिछले वीडियो पे आए थे। लॉगिन हमारा ऑलरेडी होगा, अगर नहीं हुआ हो तो आप लोग पिछले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और सेम क्वेरी बॉक्स के अंदर हम आ जाएंगे। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमें स्टॉक प्राइस जो है, करंट प्राइस, वो हमें रखना है लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू के। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन हिस्टोरिकल पी ऑफ 5 इयर्स, करेक्ट है। साथ में हमने क्या रखा था, सेल्स ग्रोथ
एटलीस्ट पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होनी चाहिए। करेक्ट है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने वहां पे 20 लिखा था, चलिए हम एटलीस्ट यहाँ पे 15 लेके चलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को हम फैक्टर इन कर सके इसमें, राइट। और आरओसीई दोनों एटलीस्ट 15 से ज्यादा होना चाहिए। और हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऐड किया था 499, जो कि मेरा एक खुद का मानना है कि 500 करोड़ से नीचे की कंपनी में हम निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने छोटे कंपनीज को कोई भी कैसे भी मैनेज कर सकता है, वो ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। तो हम इतने छोटे कंपनीज में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब हम इस सर्च क्वेरी को रन करते हैं, देखते हैं कैसा हमारे पास फिल्टर आता है, कितने स्टॉक्स बचते 7400 में से। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास टोटल 33 कंपनीज फिल्टर होके आ गई सामने। अब इन 33 कंपनीज में सब देख सकते हैं जिनका भी करंट मार्केट प्राइस जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रही है। तो हम इस तरीके से अच्छे कंपनीज को फिल्टर निकाल के देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी किसकी है। तो जैसे कि हमारे पास सामने आ रहा है, सबसे ऊपर मजगांव डॉक, अंजनी पोर्टलैंड, सन टीवी, शारदा कॉर्प कम्युनिकेशन, जिंदल पॉली फिल्म, ऐसे कई सारी कंपनियां आ जाएंगी। अब इनमें से क्या करना है आपको देखना है ढंग से दोस्तों, कि हमारे पास जो कंपनी है, जो सारी कंपनी सामने आ रही है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और डिटेल्स में इन्हें देखना पड़ेगा, ये चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं। तो उसके बाद ही आप इन कंपनी में निवेश कर सकते हैं। एक चीज हम इसमें और ऐड करते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनी सस्ती हो सकती है बट इसके रिटर्न्स हमने ऐड नहीं किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रिटर्न ओवर 5 years ग्रेटर देन 30 करके देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिर्फ 8 कंपनी फिल्टर होके आ रही है जो पिछले 5 सालों में 30% से ज्यादा के रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है लगातार। और साथ में कंपनी का जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है और अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, जिसका आरओई भी अच्छा खासा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी ठीक है। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग हम देखेंगे तो देखिए सिर्फ हमें जो 50 से ऊपर दिख रही है, इन 8 में से सिर्फ 4 कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 50% से ऊपर की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम इन 4-5 कंपनियों में से सबसे पहले देखते हैं शारदा एनर्जी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी सस्ती है। हम इसका चार्ट निकाल के देखते हैं। अब हम इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि क्या अभी ये सही टाइमिंग से लेने का या नहीं। ट्रेडिंग व्यूज के अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ, आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर सकते हैं, सिंपल है काफी ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है 2018, यानी कि 3 साल का एक ब्रेकआउट लेवल है, जिसको शारदा एनर्जी ने अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। वापस इस लेवल को रिट्रेस करके अब ये वापस से ऊपर जाने को तैयार है। तो अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तो हम यहाँ से ये मान के चल सकते हैं इतने रुपए का अभी जो इसका जो कप पैटर्न का ब्रेकआउट है, एक तरह से देखा जिसको कप पैटर्न कहते हैं, क्योंकि कप के जैसा सिंबल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 84% का अपसाइड दिख रहा है मुझे, यानी कि लगभग ये शेयर 1400 रुपए तक जा सकता है। ये कप पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कप जैसे ड्रॉइंग बनी हुई है, राइट। तो एक एक काफी दिनों का कंसोलिडेशन था, तो जितना इस कप पैटर्न की जो डेप्थ है इतना ही ऊपर इसका टारगेट बनता है। तो इस कप पैटर्न का ब्रेकआउट है, पिछले 3 साल का ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी हुई है पिछले कई सालों के, अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो, और काफी सही ट्रेंड लाइन से जा रहा है और रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल माना गया, तो इस पे हम नजर बना के रख सकते हैं। अब ऐसे ही पनामा पेट्रोकेम है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2018 का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है इस लेवल पे, और अब ये ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कप पैटर्न के हिसाब से लगभग 70 से 80% का रिटर्न बन जाना चाहिए, अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती। 90% दोस्तों, यहाँ पे 90% का टारगेट आ सकता है। अब देखते हैं कि 90% का टारगेट कब अगर आता है, तो उसके लिए हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल नहीं आए, क्योंकि बड़ा फॉल आएगा तो कोई भी ब्रेकआउट फॉल हो सकता है। अब हमारा स्टॉक्स कब कमजोर हो जाए, कब हमें इसे बेच के निकल जाना चाहिए, अगर हमें ज्यादा टाइम वेट नहीं करना है, अगर हमें ट्रेड करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा कंपनी है, मैंने आपको ऑलरेडी फंडामेंटली बता दिया। फंडामेंटली शेयर है, अगर ये 250 के नीचे आ जाता है और सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है वीकली बेसिस पे, तो हम इस शेयर से बाहर आ जाएंगे, हमें स्टॉक्स पे बने नहीं रहना है उस बेसिस पे। फंडामेंटली अच्छे शेयर से, अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर है, 5 साल 7 साल के बनना चाहते हैं, बिल्कुल खरीदिए, सही लेवल पे है और आराम से इससे बने रह सकते हैं। आप जितना लेवल नीचे आए आप उतना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में सारी चीजें बहुत ही अच्छी है और सबसे अच्छी बात, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे,
कैसे कंपनी का जो पी रेशियो है पिछले 5 साल के एवरेज के हिसाब से सस्ता है। देखिए दोस्तों, हाल के दिनों में इसकी अर्निंग, ये जो ब्लू वाली ग्राफ है, अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये है सिर्फ अर्निंग की ग्राफ, अर्निंग पर से। ये जो ब्लू लाइन है, ये है इसकी प्राइस का, अर्निंग के हिसाब से कंपैरिजन। ठीक है, अगर अर्निंग बढ़ रही है और प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइस वाली लाइन है वो गिरेगी। ठीक है, और हमारा हिस्टोरिकल पी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 साल का दिख रहा है 13 का, और अभी जो पी चल रहा है ये सिर्फ 8 का पी चल रहा है। जिसका पी था वो 17 पे था, अर्निंग बढ़ने की वजह से इसका प्राइस का जो रेंज है नीचे आ गया। अब मार्केट को इसे फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। कब होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जरूर होगा, क्योंकि लंबे समय में ऐसे ही चलता है शेयर बाजार। प्राइस को अर्निंग के हिसाब से फैक्टर इन होना पड़ता है। तो इसके एवरेज मीडियन पी से ये नीचे आ चुका है। हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉपर है इस कंपनी के लिए, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। देख लीजिए यहाँ पे प्रॉज में सारे प्रॉज दिखेंगे, कॉन्स कुछ भी नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू सही है या नहीं, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक और वेबसाइट से, ताकि हम लोग डबल श्योर हो जाते हैं। ठीक है, हम चलेंगे ट्रेकर टेप की वेबसाइट है हमारे पास, इसका आप देख सकते हैं। ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट मैं खुद भी यहाँ से रिसर्च करता हूँ। तो यहाँ पे हम डालते हैं पनामा पेट्रोकेम, और देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक। हम डबल श्योर हो गए, रिटर्न इसका अच्छा है, डिविडेंड्स भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी सही है, और क्या चाहिए हमें किसी भी स्टॉक्स में, और कोई कंपनी में रेड फ्लैग भी नहीं है। मतलब कि हम बिल्कुल सेफ है इस कंपनी में निवेश होने की। मैं फिर से बोलूंगा, ये वीडियो और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूं। तो मैंने अपने हिसाब से एक रिसर्च वर्क किया आपको समझाने के लिए कि मार्केट में सही शेयर्स को ढूंढते कैसे हैं, और फिर उसको टेक्निकली सही वक्त पे एक्यूमुलेट कैसे कर सकते हैं। तो पनामा पेट्रोकेम ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस्ट किया। अगर ये रिट्रेसमेंट करके ये 250 के नीचे आ जाता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं से वापस से रिवर्स होता है और मार्केट में कोई बड़ा फॉल नहीं आता, तो ये शेयर मार्केट को 100% आउट परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम देख सकते हैं आप, काफी जबरदस्त। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, और सीखते रहेंगे ऐसे ही लर्निंग्स को देखते हुए, और अच्छे खासे अपने प्रॉफिट्स को, अपने वेल्थ को कंपाउंड करेंगे। और कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप कमेंट बॉक्स को यूज नहीं कर रहे इतना, चैनल्स के वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेशन, टेक्निकल और फंडामेंटल वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये सारे पेड कंटेंट्स होते हैं जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, और आने वाले टाइम में हमेशा ऐसे ही फ्री में अवेलेबल कराता रहूँगा। कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, दूर किया जाएगा। लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं जल्द से जल्द और अच्छे कंटेंट्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लाता रहूं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हैव ए गुड डे दोस्तों।